अब आते हैं टाइप 7। और टाइप 7 कौन सा सवाल है? वो है चुनाव से संबंधित सवाल। तो इलेक्शन जो है उसके लिए, और इलेक्शन तो अभी जस्ट हो ही रहे हैं हर जगह, तो आपको आइडिया है ही है इलेक्शन में क्या क्या सवाल बनते हैं। इलेक्शन जो एग्जाम में जो चुनाव से संबंधित सवाल आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं, तो यहां पर हमेशा आप देखोगे दो उम्मीदवार ही खड़े होते हैं। जब भी इलेक्शन का सवाल आएगा दो उम्मीदवार ही खड़े होंगे, ये दो उम्मीदवार कभी किसी दूसरे को खड़े ही नहीं होना दे रहा आज दिन तक। तो हमेशा दो उम्मीदवार आएंगे। फिर क्या होगा, वो उम्मीदवार वोट देने जाएंगे तो कुछ फर्जी वोट भी पड़ जाएंगे। फर्जी मतलब रिक्त वोट, अवैध वोट, फर्जी वोट, जो वर्ड यूज करते हैं वो एक ही बात है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वोट डालने जाएंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड है वो सारे अब अपने इसके अंदर आने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। तो उम्मीदवार कितने हैं? दो। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले। अब दो उम्मीदवार अपन को नहीं पता, एक बार ऐसे नाम रख देते अपन ए और बी, ये दो उम्मीदवार हो गए। ठीक है, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले, तो इसको तो दे रखा है संख्या में कि इसको 507 वोट मिले हैं। जो 65% थे, ये तो डायरेक्ट सवाल में दे दिया आपको सब कुछ कि इसको 507 वोट मिले हैं। जो 65% थे, मतलब इसकी वैल्यू 65% के बराबर है। कहीं कुछ ढूंढना ही नहीं है, डायरेक्ट दे दिया। अब क्या बोल रहा है, तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी? तो सारे वोट कितने हैं भाई? जब आपको पता है कि 65% की वैल्यू पता है तो 100% निकालने में क्या टाइम लग रहा है? क्या करना है, 1% का आंसर निकालो। 1% के लिए अब तक तो आपको आज याद हो चुका है, इधर की संख्या ऊपर और इधर की संख्या कहां जाएगी? नीचे। उसके बाद किसका आंसर निकालना है? टोटल 100% का। और जब 100% का आंसर निकालना हो तो सवाल में पीछे की तरफ संख्या क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। ठीक है, अब 5 के पाड़े से इधर आया कितना? 13। और 5 के पाड़े से इधर कितना आया? 20। अब 13 से इसको काटो तो यहाँ 13 चौक कितना होता है? 52, ज्यादा हो गया इसलिए 13 39, 13 3 जा 39। 39 के बाद कितना हुआ? 117। तो 13 9 117 39, और 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 78, और एक जीरो साथ में। इसका मतलब कितना आंसर आ गया? 780। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 780। क्लियर है? इसमें तो बहुत सिंपल था ये तो। चलो और आगे आते हैं। दो प्रत्याशियों, वापस वही दो जने खड़े हुए, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। मतलब जो जीता है वो 1400 वोटों से जीत गया है। अब दोस्तों एक चीज समझो, जैसे मार्केट में आपने सुना ही होगा कि कभी ऐसा भी मौका होता है कि 1% से कोई चुनाव हार जाता है, सॉरी 1 वोट से कोई चुनाव हार जाता है। अब 1 वोट से हारने का मतलब क्या है? क्या उसको 1 वोट मिला? नहीं। 1 वोट से चुनाव हारना या 1 वोट से चुनाव जीतने का मतलब होता है कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों के बीच में कितने वोटों का अंतर रहा, डिफरेंस। तो अंतर कितना रहा ये उसको शो कर रहा है। तो अब आते हैं कि चुनाव में टोटल कितने उम्मीदवार खड़े हुए? तो चुनाव में उम्मीदवार खड़े हुए 2, जिसमें दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके, तो ये मैं रख देता हूं इसका नाम ए और इधर वाले का नाम रख देता हूं मैं बी। और इसको कितने मत मिले हैं? 60%। इस सवाल में कहीं पर भी कोई फर्जी, अवैध, किसी तरह का कोई नाम आया नहीं आया। इसका मतलब नाम नहीं आ रहा है तो आपको टोटल जो वोट है वो टोटल वोट कितना मान के चलना है? 100%। सारे के सारे काम आए हैं। ठीक है, सारे काम आए हैं। 100% पड़े, ए को कितने मिल गए? 60%। तो बी को कितने मिलेंगे जो बाकी रिमेनिंग है? तो यहां से 100 में से 60 चले गए तो बाकी कितने बच गए? 40%। तो बी को कितने वोट मिले हैं? 40% वोट मिले। क्लियर यहां तक? आगे आ जाओ। अब वो बोल रहा है कि जो जीता है चुनाव को वो 1400 वोटों से चुनाव जीत गया है। तो जो चुनाव को जीता है वो 1400 वोटों से चुनाव को जीत गया है। और अभी मैंने आपको बोला था कि 1400 वोट क्या चीज है? तो 1400 वोट दोनों के बीच में क्या है? अंतर है, दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो संख्या में कितना है? 1400 है। और दोनों के बीच में डिफरेंस परसेंटेज में कितना है वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो परसेंटेज में तो दोनों में डिफरेंस है कितना? 20% का।
और दोनों में जो संख्या वोटों में जो अंतर है वो वोटों में अंतर कितना है 1400 का। इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी हुई 1400 हुई। अब अपन को क्या पता करना है, तो फिर 1% कितना हुआ, तो 20% बराबर 1400 है, तो 1% का मतलब हुआ 1400/20, ये 1% का आंसर हुआ। अपन को क्या निकालना है, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताओ। तो जीतने वाला कितने वोट ले गया, मतलब कि इसका आंसर निकालना है 60% का। आप चाहो तो 60% यहीं से डायरेक्ट भी आ सकता था। 20% पता है, 60% निकालना है, तो 20 का कितना गुना कर दो, 3 गुना। इसका 3 गुना होता तो 60% वैसे हो जाता, और इसका 3 गुना 42 हो जाता। ऐसे नहीं करके अपन जैसे जिस रास्ते से आ रहे हैं अपन उसी रास्ते से चलते हैं। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 1% का आंसर निकाला 1400/20। अब आंसर निकालना 60% का, तो इसको किससे गुणा कर दो, पीछे 60 से गुणा कर दो। 20 से 60 कितनी बार, 3 बार कट गया, और 14 3 कितना हो गया 42। 14 3 42। इसका मतलब इस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिल गए हैं, 4200 वोट मिल गए। क्लियर। चलिए ऐसे ही एक एक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, मतलब वो तो वोट डालने गए भी नहीं, लेकिन मतदाता तो है, वोट डालने नहीं गए थे। इसका मतलब हुआ कि सारे मतदाता, टोटल जो लोग हैं वो टोटल लोग कितने हो गए 100%, उसमें से 8% नहीं गए, कोई बात नहीं, बाकी तो गए। और बाकी कितने गए, 92% लोग वोट डालने गए। आगे, चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। कब से ही 2 प्रत्याशी आ रहे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, अब ये वर्ड समझो आप, कुल मत और एक होता है वैध मत। तो कुल मत का तो मतलब हुआ टोटल, कुल मत, कुल मतलब 100%, और एक नाम आता है वैध मत। वैध मत का मतलब है जो वैलिड है, मतलब फर्जी वगैरह रिक्त को सबको हटा के जो बचते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं ये बिल्कुल सही वाले वोट है, वो सही वोट क्या कहलाते हैं, वैध वोट। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है, उस जीतने वाले को 48% वोट मिले। और किसके 48%, टोटल के। इसका मतलब टोटल मत तो 100% थे, 100% का 48% जितने वोट तो ये अकेला लेके चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8% लोग तो वोट डालने आए भी नहीं थे। आए कितने लोग थे, 92%। 92% में से 48% लोगों ने तो वोट यहां पर दे दिया। तो इसका मतलब बाकी जो वोट उनका बचा हुआ है वो उन लोगों ने इस प्रत्याशी को दिया था। तो ये प्रत्याशी कौन सा वाला है, हारने वाला। ठीक है, अब समझो कि जीतने और हारने, तो हारने वाले को कितने मिले, तो 92% थे सही वाले जो पढ़े, क्योंकि फर्जी तो कहीं नाम आया ही नहीं। 92% में से 48% ये लेके चला गया, तो 92 में से 48 गया, तो बाकी का कितना परसेंट बच गया, 44%। इसका मतलब हारने वाले को कितने वोट मिल गए, 44% हारने वाले को वोट मिले। अब आगे बोल रहा है कि 1100 मतों से चुनाव हरा दिया उसको। तो 1100 मतों से चुनाव हरा दिया। चुनाव हारना या जीतना, अभी अपन ने पढ़ा है पिछले सवालों में कि हारना या जीतना का मतलब क्या होता है, अंतर, डिफरेंस। तो इसका मतलब हुआ कि इसके और इसके दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 4%। 4%, ये तो हो गया परसेंटेज में डिफरेंस। और ये 1100 जो है वो किस में डिफरेंस है, संख्या में। तो 4% का अंतर किसके बराबर हुआ, 1100। तो 4% बराबर 1100। अब वो पूछ रहा चुनाव में टोटल कितने मत थे, तो पहले 1% निकाल दो, 1100/4, ये हो गया 1%। अब उसके बाद 1% के बाद क्या निकालना है अपन को, टोटल 100%। तो 1% का आंसर ये, इसको किससे गुणा कर लो, 100 से, ये 100% हो जाएगा। तो 4 से यहां पर काटते हैं 25, और 25 को 11 से गुणा करें, तो 25 को 11 से गुणा करें कितना आया, 275, और 2 0 साथ में। इसका मतलब आंसर कितना हुआ, 27,500 है ऑप्शन। तो ये है चौथा वाला ऑप्शन, 27,500। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल में देखो और क्या आया, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार, तो 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का, अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बोला था कुल मत क्या होता है और वैध मत क्या होता है। तो वो क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है। अब वैलिड का 55 ये ले गया है,
तो अब वैलिड कितने थे अपन को तो वो भी नहीं पता। तो इस बार अपन क्या मानेंगे, इस बार अपन वैलिड को, यहां साफ लिख रहा हूं, वैलिड को अपन कितना मानेंगे 100%। ठीक है, जो अवैध है फिर वो उत्पन्न उस साइड में पड़े रहेंगे। तो वैलिड है वो है 100%। उसमें से एक बंदा जो है, वो एक बंदा जो चुनाव को क्या है जीता है, क्या कुल वैध नहीं बोला ही नहीं उसने, तो यहां पर लेकिन वही है कि यहाँ परसेंटेज जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। तो एक उम्मीदवार 55% वोट ले गया, 20% वोट अवैध थे। अब इससे देखो 20% अवैध थे, यहां एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो अवैध है वो तो वैलिड में आया ही नहीं, तो वो तो कहाँ आया होगा, वो तो और ऊपर रहा होगा। अब मैंने इसको 100% मान लिया तो फिर पीछे जाना पड़ जाएगा, फिर उसको 20 ऐड करने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है कि अपन क्या करते हैं, इसको 100 से यहां से हटा देते हैं। तो यहां से पूरा सवाल नहीं पढ़ने का ये एक नुकसान हो गया कि यहां पर देखा ही नहीं। तो टोटल जो है मतदाता, टोटल मतदाता उसको ले लेते हैं वापस अपन 100%। इसमें से अवैध, तो अवैध हटाएंगे तो जाके वैध बनेंगे। तो अवैध कितने हटा देते हैं 20%। इसका मतलब अब जो बचे हैं वो कौन से हो गए वैलिड, और वैलिड कितना हो गए 80%। ये वैलिड हो गए 80%। आगे एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55%, मतलब इसका, ठीक है। अब इसका जो है तो यहां से एक बंदा इसका 55% ले गया, वैध मतों का, ध्यान ना, न कि इसमें से 80% में से नहीं ले गया है, वो वैध मतों का 55% ले गया है। तो इसका मतलब दूसरा जो बंदा होगा वो वैध मतों का कितना ले गया होगा, बाकी का बचा हुआ, बोले तो 45% बाकी का ये ले गया होगा। आगे क्या है, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, वोटों की कुल संख्या, तो वोट कौन से, जो पड़े होंगे उनकी संख्या, और जो पड़े होंगे उसमें तो सारे आएंगे 100%। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। तो ये तो है कौन सा, पहला, और ये कौन सा है, दूसरा। अच्छा सवाल आया है। सबसे पहले तो वो क्या बोल रहा है, कुल वोटों की जो संख्या है वो कितने हैं 7500, ये इसका मान है, ये 7500, ध्यान रखना। अब अपन कहां आएंगे, वैलिड वोट को हटाएंगे सबसे पहले। तो 7500 का क्या निकालेंगे, वैलिड 20% जो है वो हटा के, फिर तो 7500 का 20% हटा दो एक बार। तो 20% का मतलब हो गया कितना, 1500 वोट। ठीक है, 1500 वोट। तो पहले 1500 वोट तो यहां हटा दो आप, तो ये 1500 वोट हटा दिए। अब बाकी के कितने बच गए, तो 7500 में से 1500 गए तो बाकी कितने बच गए 6000। इसका मतलब ये 6000 यहां आ गए। अब उसने पूछा क्या है, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या बता दो। तो दूसरा उम्मीदवार तो ये रहा, और इसके आपको वोट बताना है। तो करना क्या है कि 6000 जो वैलिड है उसका सिर्फ 45% निकाल दो, हो गया अपना काम। तो 20 से 20, अब 6 से 6 5 30, हासिल 3, 6000 24, 24 और 3 कितना हो गया 27। इसका मतलब आंसर कितना हो गया इसका 2700। ठीक है दोस्तों, कभी कभी सवाल नहीं पढ़ने का जो अपनी गलती हो गई थी वो भी हो जाता है कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एक और देखो, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को, तो दो उम्मीदवारों के बीच ही हो रहा है बार बार, चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला, तो वैलिड जो है उसका 80% मिला। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% अवैध घोषित किए गए हो, इस बार देखो वापस अवैध का नाम आया, तो इनवैलिड तो पहले हटेंगे तो जाके किसका नाम आएगा, वैलिड का। ठीक है, हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि टोटल है 1,80,000, इसमें से अवैध कितना है 10%। 10% का मतलब है एक जीरो हटा दो, तो 1,80,000 में से एक जीरो हटा दो, कितना बचा 18,000। तो इसका मतलब ये हो गया 18,000। ये तो थे कुल वोट, कुल वोट। और सेकंड वाले ये जो थे ये कौन से थे, इनवैलिड अवैध वोट। अब इसमें से अपन क्या कर देते हैं माइनस, तो माइनस करने से आई अपनी 3 जीरो, और यहां से 10 में से 8 2, और 7 में से 1 6 और 1, मतलब अब कितने वोट बचे 1,62,000। ये 1,62,000 क्या कहलाएंगे, तो इनवैलिड तो अपन ने हटा दिए, तो ये कहलाएंगे कौन से, वैलिड वोट कहलाएंगे। आगे आगे इसमें बोला है कि पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% वोट मिला है, तो इसका मतलब जो पहला उम्मीदवार है उसको इसका वैलिड का 80% वोट मिला है। तो इसका मतलब यहां मैं लिख देता हूं, ये पहला उम्मीदवार 1,00,000
62,000 का कितना मिल रहा है इसको? 80%। ये 80 और ये परसेंट, 10, ये 10 से 10 और इधर वाली 10 ये कट गई। अब 2 0 तो ये है ही है, और 8 का गुणा और कर दो। 8 2 16 के 6 हासिल 1, 48 49 4, 8 और 4 कितना हो गया? 12। ठीक है, इसका मतलब हुआ यहां पर कि किसको कितने वोट मिले, तो वो पूछ रहा है कि हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, तो वैलिड वोट कितने पड़े हैं ये पूछ रहा है। तो पहले उम्मीदवार को कितना मिल गया? 1,29,600, और वो पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े। तो यहां पर पहले को निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो मैंने पूरा सॉल्व करने के चक्कर में निकाल दिया है। आपको तो जो पूछा है, क्या पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, तो आपको तो सिर्फ दूसरे उम्मीदवार को निकालना है। और दूसरे उम्मीदवार को कैसे निकालना है ये चीज तो छोड़ दो, आप सीधे ही 1,62,000 जो है उस 1,62,000 का 80% ये ले गया, तो बाकी का 20% वो ले गया है, तो इसका 20% निकालना है। और 20% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसल, और 162 का क्या कर दो? डबल। तो 162 का डबल और 0 0 कितना हो गया? 32,400। तो देखो 32,400 ये रहा, ये हो गया 32,400। क्लियर? ये थे आपके चुनाव से संबंधित सवाल। तो चुनाव के सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आपके आएंगे कौन से? टाइप 8 के सवाल। तो टाइप 8 में गोल विलियन जो सॉल्यूशन है, मिश्रण जो कहते हैं दो दो चीजों को मिक्स करने के, ये सवाल है।